नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बहुत ही अनोखी, खास और बेहद पुरानी आयुर्वेदिक किताब जिसका नाम अष्टांग हृदयम है, उसमें लिखे गए एक बेहद उपयोगी और प्रभावशाली रहस्य के बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रहा हूं। इस किताब में जिन 3 खास दालों का वर्णन किया गया है, वे सिर्फ हमारी सेहत को ठीक करने का काम नहीं करती, बल्कि शरीर के अंदर कई वर्षों से जमी गहरी और गंभीर समस्याओं को भी धीरे-धीरे जड़ से ठीक करने में सहायता करती हैं। अगर आप लंबे समय से लगातार यह महसूस कर रहे हैं कि शरीर में ताकत खत्म होती जा रही है, हड्डियां पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हैं, कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियों में अक्सर दर्द बना रहता है, शरीर में खून की मात्रा सामान्य से कम है, थोड़ी सी मेहनत या काम करने के बाद भी थकावट महसूस होती है, बिना कोई भारी काम किए भी थकान लगती है, शरीर में पहले जैसा जोश नहीं बचा, मन में कोई उत्साह नहीं रहता, और साथ ही आपको अक्सर कमर, घुटनों या जोड़ों में हल्का या तेज दर्द महसूस होता है, तो आप इस वीडियो को एक भी सेकंड स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो जानकारी दी जा रही है वह कई सदियों से लोग इस्तेमाल करते आए हैं और इसके फायदे अनेक लोगों ने महसूस भी किए हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक छोटे से लाइक से हमें कोई पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन आपका यह छोटा सा प्यार हमें अंदर से बहुत बड़ी खुशी और प्रेरणा देता है, ताकि हम आगे भी आपके लिए इसी तरह की उपयोगी और लाभकारी जानकारी लाते रहें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है, अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो घंटी का निशान दिखेगा उस पर क्लिक करके उसे ऑल पर सेट ज़रूर कर दें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस ज़रूरी जानकारी से वंचित न रह जाएं। अब चलिए बात करते हैं उन खास और चमत्कारी दालों के बारे में। सबसे पहले हम आपको बताएंगे उस पहली दाल के बारे में जो ताकत देने में सबसे आगे मानी जाती है। साथ ही यह भी बताएंगे कि उस दाल को कैसे, कितनी मात्रा में और किस समय पर खाना चाहिए ताकि आपको उसका पूरा फायदा मिले। क्योंकि अगर आपने उस दाल को गलत समय पर खा लिया, या जरूरत से ज्यादा मात्रा में खा लिया, या फिर गलत तरीके से उसका सेवन किया, तो इसका जो लाभ होना चाहिए वो नहीं होगा, बल्कि हो सकता है शरीर में कोई तकलीफ भी पैदा हो जाए। अब हम बात करते हैं सबसे पहली और सबसे शक्तिशाली दाल की, जिसे हर इंसान को अपनी रसोई में जरूर शामिल करना चाहिए। इस दाल का नाम है कुल्थी की दाल। अंग्रेजी में इसे हॉर्स ग्राम कहा जाता है। यह दाल इतनी जबरदस्त और ताकतवर होती है कि इसे धरती की सबसे ज्यादा प्रोटीन देने वाली दालों में गिना जाता है। कुछ लोग इसे मजाक में दूसरे ग्रह से आई ताकतवर दाल भी कहते हैं, क्योंकि यह दाल शरीर में घोड़े जैसी ताकत भर देती है। शायद इसी वजह से इसका नाम भी हॉर्स ग्राम पड़ा। पुराने समय में जब लोग गांवों और पहाड़ी इलाकों में रहते थे, तब वे लोग कुल्थी की दाल को नियमित रूप से खाते थे। खासकर वे लोग जो रोज शारीरिक मेहनत करते थे या सर्द इलाकों में रहते थे। हमारे बुजुर्गों का मानना था कि यह दाल शरीर की ताकत, सहन शक्ति और स्टेमिना को 10 गुना तक बढ़ा देती है। जो लोग सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, दिन भर भारी भरकम काम करते हैं या फिर ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं, उनके लिए यह दाल एक वरदान से कम नहीं मानी जाती। ये दाल न केवल शरीर को ताकत देती है, बल्कि आंखों की रोशनी को भी तेज करती है, बालों को मजबूत बनाती है, और जिन लोगों को शरीर में खून की कमी हो या जिनकी हड्डियां कमजोर हों, उनके लिए भी यह दाल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है। यही वजह है कि मैंने इस दाल को सबसे पहले नंबर पर रखा है, क्योंकि यह दाल शरीर को गहराई से ताकत देने वाली, पोषण से भरपूर और असरदार मानी जाती है। अब बात करते हैं कुल्थी की दाल को खाने के सही और लाभकारी तरीके की। रात को सोने से पहले आप कुल्थी की दाल को पानी में भिगोकर रखें। इसकी मात्रा सिर्फ 3 चम्मच होनी चाहिए। ध्यान से सुनिए, गर्मियों में 3 चम्मच से ज्यादा बिल्कुल भी न लें।
और खासकर वे लोग जिनकी शरीर की प्रकृति पित्त प्रधान होती है या जिनके चेहरे पर अक्सर फुंसियां, छाले या गर्मी से जुड़ी समस्याएं होती हैं या जिनके पेट में जलन रहती है, वे लोग कुल्लथी की दाल को केवल 1 से 1.5 चम्मच की मात्रा में ही भिगोएं। जब आप कुल्लथी की दाल को पानी में भिगोते हैं तो उसकी गर्म तासीर थोड़ी कम हो जाती है। ठंड के मौसम में इस दाल को तवे पर बिना तेल के हल्का सा भून सकते हैं। फिर इसे पीस कर एक बारीक पाउडर बना लें और किसी एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख लें। इस पाउडर से आप सुबह के समय या फिर शाम को खाने के बाद इसका सूप बनाकर पी सकते हैं। जब सूप बनाएं तो उसमें साधारण नमक बिल्कुल न डालें। अगर आपको बिना नमक अच्छा नहीं लगता तो थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक डाल सकते हैं। स्वाद बढ़ाने के लिए सूप के ठंडा हो जाने के बाद उसमें थोड़ा नींबू का रस या धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। सप्ताह में कम से कम 3 से 4 बार कुल्लथी की दाल का यह सूप जरूर पिए। इससे आपके शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होगी, हड्डियां पहले से ज्यादा मजबूत बनेंगी, जोड़ों का दर्द धीरे धीरे कम होगा और खासकर वे लोग जिन्हें लंबे समय से घुटनों या पीठ में दर्द की समस्या है, उनके लिए यह दाल किसी चमत्कारी औषधि से कम नहीं है। इसके अलावा जो दाल आपने रात को भिगोई थी, उसे आप सुबह खाली पेट धीरे धीरे चबाकर खा सकते हैं। इसे खाने में कम से कम 10 से 15 मिनट का समय जरूर लें और ध्यान रखें, यह दाल गर्म होती है और बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए इसे 3 चम्मच से ज्यादा मात्रा में बिल्कुल ना खाएं। खासतौर पर पुरुषों के लिए यह दाल बहुत उपयोगी मानी जाती है। आजकल बहुत से पुरुषों में अंदरूनी कमजोरी आ जाती है, खासकर वह कमजोरी जो गलत आदतों जैसे रात भर गंदे कंटेंट देखना, बार बार हस्तमैथुन करना या अनियमित जीवन शैली के कारण शरीर में उत्पन्न होती है। उन सभी पुरुषों के लिए कुल्लथी की यह दाल एकदम रामबाण उपाय की तरह काम करती है और शरीर को फिर से ताकतवर, ऊर्जावान और संतुलित बना देती है। चलिए प्यारे साथियों, अब हम विस्तार से जानते हैं कि दूसरे नंबर पर हमारे देश के सबसे पुराने और सबसे अधिक मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग हृदय में किस विशेष प्रकार की दाल का उल्लेख किया गया है, जिसे हमारे पूर्वजों ने भी अत्यंत लाभकारी और पोषण से भरपूर माना था। यह दाल है हरी मूंग की दाल। आप में से बहुत से लोग इस दाल को अपने घरों में देख चुके होंगे और कई लोग तो इसे अंकुरित करके यानी स्प्राउट बनाकर नियमित रूप से सुबह के समय सेवन भी करते होंगे ताकि शरीर तंदुरुस्त बना रहे। खासकर वे लोग जो सुबह जल्दी उठकर योगाभ्यास करते हैं, दौड़ लगाते हैं, जिम जाते हैं या किसी प्रकार की शारीरिक मेहनत करते हैं, वे इसे एक आदत के रूप में अपनाते हैं। लेकिन शायद बहुत कम लोगों को यह जानकारी होती है कि इस दाल के पीछे असली लाभ क्या है और इसे क्यों आयुर्वेद में इतना अधिक महत्व दिया गया है। जब हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होने लगती है या शरीर कमजोर महसूस करता है, तब हरी मूंग की दाल का सेवन करने से शरीर को जबरदस्त लाभ मिलता है। यदि आप इस दाल को सामान्य तरीके से पकाकर खाते हैं तो इसका केवल कुछ ही हिस्सा आपके शरीर में ठीक तरह से पचता है, बाकी हिस्सा अधपचा ही रह जाता है। लेकिन अगर आप इसी हरी मूंग की दाल को एक रात पानी में भिगोकर और सुबह अंकुरित अवस्था में खाते हैं तो इसका प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इसका प्रोटीन शरीर में अच्छे से अवशोषित होता है और साथ ही इसकी गुणवत्ता भी पहले से ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। अब बात करते हैं इस बात की कि प्रोटीन आखिर कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, प्रोटीन 2 श्रेणियों में आता है। एक होता है जो हमें जानवरों से प्राप्त होता है, जैसे कि अंडा, मांस, मछली, और दूसरा होता है जो हमें पेड़ पौधों से मिलता है, जैसे कि दालें, बीन्स, अंकुरित अनाज आदि। अब कुछ लोग सोचते हैं कि बस जितना ज्यादा हो सके उतना प्रोटीन खा लेना चाहिए, लेकिन यह सोच पूरी तरह सही नहीं है। नॉनवेज से प्राप्त प्रोटीन आपके शरीर की कोशिकाओं की उम्र को कम कर देता है, यानी आपके शरीर की कोशिकाएं जल्दी खत्म होने लगती हैं, जिससे शरीर में बुढ़ापा तेजी से आने लगता है। नतीजा यह होता है कि महज 30 से 40 साल की उम्र में बाल सफेद होने लगते हैं, चेहरे पर झुर्रियां दिखने लगती हैं और शरीर कमजोर और थका थका महसूस करने लगता है।
इसके विपरीत अगर आप हरी मूंग की दाल को अंकुरित करके खाते हैं तो यह एक बहुत ही हल्का, प्राकृतिक और शुद्ध स्रोत होता है प्रोटीन का, जो शरीर की कोशिकाओं को धीरे धीरे बूढ़ा होने से रोकता है। इसका मतलब यह हुआ कि शरीर की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और आप लंबे समय तक जवान और ऊर्जावान बने रहते हैं। इसीलिए इस दाल को एंटी एजिंग फूड भी कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर को अंदर से तरोताजा बनाए रखती है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस दाल में प्रोटीन के साथ साथ काफी ज्यादा मात्रा में फाइबर भी पाया जाता है। यह फाइबर हमारी पाचन क्रिया के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम जो खाना खाते हैं उसमें फाइबर पर्याप्त मात्रा में होता है, तभी शरीर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और बाकी पोषक तत्वों को ठीक से पचा और ग्रहण कर पाता है। इससे हमारी पाचन शक्ति मजबूत होती है, पेट साफ रहता है और चेहरे पर भी स्वाभाविक चमक आती है। इसी वजह से कहा जाता है कि खाने में फाइबर की मात्रा प्रोटीन से भी अधिक जरूरी होती है। हरी मूंग की दाल खून की कमी को दूर करने में भी मददगार होती है। इसके अलावा जिन लोगों को जोड़ों में दर्द, घुटनों में सूजन या गठिया जैसी पुरानी बीमारियां हैं, उनके लिए यह दाल किसी औषधि से कम नहीं है। और अगर आप इसके साथ सुबह जल्दी उठकर कपालभाति, अनुलोम विलोम और अन्य प्राणायाम करते हैं तो यह दाल शरीर की बीमारियों को जड़ से मिटाने में मदद करती है। 1 महीने के भीतर ही आप खुद में फर्क महसूस करने लगेंगे। आप इस हरी मूंग की दाल को अंकुरित करके कच्चे रूप में खा सकते हैं या फिर इसे हल्का उबालकर सूप की तरह भी पी सकते हैं। इसके अलावा आप इसे सामान्य दाल की तरह भी बनाकर खा सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखने वाली है कि रोज एक ही दाल का सेवन न करें, दालों को बदलते रहें ताकि शरीर को हर प्रकार के पोषक तत्व समय समय पर मिलते रहें। जैसे मैंने पहले भाग में कुल्थी की दाल के बारे में बताया था, वैसे ही यह हरी मूंग की दाल भी बेहद फायदेमंद होती है। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं तीसरी दाल के बारे में, जिसका वर्णन हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग हृदय में किया गया है। यह दाल है काले चने की दाल। यह दाल उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद मानी जाती है जो शरीर की ताकत बढ़ाना चाहते हैं, फौज, सेना, पुलिस में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो मेहनत वाला काम करते हैं और ज्यादा स्टेमिना ऑफ ऊर्जा की जरूरत होती है। अंग्रेजी में इसे चिकपी कहते हैं। जिन लोगों के शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, उन्हें काले चनों को रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट खाना चाहिए। शुरू में केवल आधी मुट्ठी ही खाएं और धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों को जल्दी सर्दी जुकाम होता है या जिनकी तासीर ठंडी रहती है, उन्हें बाजार में मिलने वाले भुने हुए चने खाने चाहिए। यह आसानी से मिल जाते हैं और शरीर को आवश्यक गर्मी भी देते हैं। अगर आपको पेट में जलन, चेहरे पर फुंसी या गर्मी से संबंधित अन्य समस्याएं रहती हैं, तो आप काले चनों को अंकुरित करके खा सकते हैं। यह आपकी शारीरिक कमजोरी को दूर करता है और ऊर्जा का भंडार बना देता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस दाल का सेवन करने से पहले सुबह सुबह योग, प्राणायाम या हल्का दौड़ना जरूर करें, ताकि शरीर इस ताकतवर दाल को अच्छे से पचा सके। अगर आपको सांस फूलने की समस्या है तो पहले थोड़ी देर टहलें, फिर धीरे धीरे दौड़ें और फिर इस दाल का सेवन करें। यह आपकी ताकत, चुस्ती, स्फूर्ति और स्टेमिना को बढ़ाने में जबरदस्त असर दिखाएगी। यह दाल शरीर में खून की कमी को पूरा करती है, हड्डियों को मजबूत बनाती है और गठिया की बीमारी में भी बहुत लाभ पहुंचाती है। लेकिन अगर आप इस दाल का उपयोग सिर्फ गठिया या जोड़ों के दर्द के लिए कर रहे हैं, तो याद रखें कि भिगोए हुए काले चने ना खाएं, बल्कि केवल भुने हुए चने ही खाएं, क्योंकि वही इस रोग के लिए सबसे ज्यादा असरकारी माने गए हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।